हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल MH क्लासेस बाई पवन त्रिपाठी में। मैं हूं पवन कुमार त्रिपाठी और आज आपके सामने लेकर उपस्थित हूं कक्षा 10 यूपी बोर्ड में उस हिंदी की सहायक पुस्तिका संस्कृत परिचायिका का प्रथम पाठ वाराणसी। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का व्याख्यान करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले चैप्टरों में जो अति महत्वपूर्ण चैप्टर हैं उसमें वाराणसी आता है। तो इसलिए इसकी व्याख्या बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है। और आशा करता हूँ कि पिछले बहुत सारे जो वीडियोस हमने भेजे हैं उसको आपने पसंद किया होगा और आपने अपना प्यार मुझे दिया भी है। आशा करता हूँ कि इस तरह आप मेरा सहयोग करते रहेंगे और मैं आपका हमेशा सहयोग करता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाएँ। चलिए शुरू करते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सु माने बहुत ही विख्याता माने प्रसिद्ध, प्राचीन माने पुराना, नगरी माने नगर है। तो वाराणसी बहुत ही पुरानी नगरी है। एवं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। इयं माने यह विमल, विमल और सलिल स्वच्छ निर्मल। विमल सलिल का मतलब है स्वच्छ निर्मल। तरंगायाः तरंगों वाली, गंगायाः गंगा के, कूले माने किनारे, स्थिता माने स्थित है। तो यह नगरी स्वच्छ और निर्मल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्याः घट्टानाम, अस्याः माने इसके, घट्टानाम मान घाटों की, वलयाकृति वृत्ताकार पंक्ति इसके घुमावदार घाटों पर जब धवलायाः चंद्रिकायाः, जब चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है तो बहुराजते बहुत ही शोभित होती है। इसके जो घुमावदार घाट हैं, वृत्ताकार जो घाट हैं, उस पर जब चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है तो बहुत ही सुशोभित होते हैं। अगणितकाः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः। अगणिता हमारे अनगिनत, पर्यटक हमारे देशाटन करने वाले, सुदूरेभ्यः दूर दूर से, देशेभ्यः देश से, तो अनगिनत देशाटन करने वाले दूर देश से, नित्यम प्रतिदिन, अत्र माने यहाँ, आयान्ति माने आते हैं। तो दूर देश से अनगिनत देशाटन करने वाले पर्यटक यहाँ पर आते हैं। अस्याः घट्टानांच, देखिए घट्टा नांच लास्ट में च लगा है तो और अस्याः घट्टानांच, तो और इसके घाटों की शोभाम विलोक्य, शोभाम माने सुंदरता को, विलोक्य माने देख करके, इमाम माने इसकी, बहु माने बहुत, प्रशंसति माने प्रशंसा करते हैं। तो इसके घुमावदार घाट जो घाट हैं उनकी शोभा को, उनकी सुंदरता को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो स्टेंजा पढ़ने जा रहा हूँ सबसे ज़्यादा आया करता है। तो देखते हैं। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यम ज्योति द्योतते। वाराणस्यां, वाराणसी के, प्राचीन काल देव, प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे घर घर में, विद्यायाः विद्या रूपी, दिव्यम माने दिव्य, ज्योति द्योतते ज्योति प्रवाहित होती रहती है, यह प्रवाहित होती रही है। तो वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्यारोपित दिव्य ज्योति निरंतर प्रवाहित होती रही है। अधुना अपि, अपि माने भी, तो अधुना माने आज, अधुना अपि आज भी, अत्र यहाँ पर, संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत भाषा का, धारा माने प्रवाह, सततम प्रवहति निरंतर बह रहा है। आज भी यहाँ पर संस्कृत भाषा का जो प्रवाह है वो निरंतर बह रहा है। जनानाम ज्ञानांच वर्धयति, तो जनानाम माने लोगों के, और ज्ञानांच माने ज्ञान को, वर्धयति माने बढ़ा रही है। और लास्ट में देखिए चा लगा है, ज्ञानांच, तो और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। आज भी इस जो है नगरी में संस्कृत भाषा का प्रवाह निरंतर बह रहा है और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रहा है।
अत्र अनेके आचार्याः, यहाँ पर अनेकों आचार्य, मूर्धन्याः विद्वांसा प्रकांड विद्वान, मूर्धन्या माने प्रकांड, प्रकांड विद्वान, वैदिक वाङ्मयस्य और वैदिक भाषा का अध्ययन अध्यापने च, अध्ययन और अध्यापन का कार्य इदानीम निरता निरंतर चल रहा है। यहाँ पर अनेकों आचार्य, प्रकांड विद्वान, वैदिक भाषा को जानने वालों के माध्यम से अध्ययन अध्यापन का कार्य निरंतर चल रहा है। न केवलम भारतीयाः, केवल भारतीय ही नहीं अपितु बल्कि वैदेशिकाः, विदेशी भी, गिरवाणवाण्याः, गिरवाणवाण्या देववाणी को कहा गया है अर्थात संस्कृत को, तो गिरवाणवाण्या इस देव भाषा संस्कृत का अध्ययनाय, अध्ययन करने के लिए अत्र आगच्छन्ति, यहाँ आते हैं। तो न केवलम भारतीय, केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी इस देववाणी संस्कृत का अध्ययन करने यहाँ पर आते हैं। और निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयाः, संस्कृत विश्वविद्यालयाः, काशी विद्यापीठम इत्यते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, इस प्रकार के त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति, 3 विश्वविद्यालय हैं। एषु, जिनमें नवीनाम, नए, प्राचीनांच और प्राचीन काल के, मतलब नए और पुराने, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, ज्ञान और विज्ञान के विषयों का अध्ययनम प्रचलित, अध्ययन प्रचलित है। जहाँ पर नए और पुराने ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलित है। चलिए आगे देखते हैं। एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। एषा नगरी, यह नगर, यह नगरी, भारतीय संस्कृते, भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषायाश्च, लास्ट में फिर चा लिखा है, संस्कृत भाषा च, और संस्कृत भाषा का, यह नगर संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृत का केंद्र स्थलम अस्ति, केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य, यहाँ पर संस्कृत भाषा, संस्कृत वाङ्मय माने साहित्य होता है, तो संस्कृत का साहित्य, संस्कृतेश, और संस्कृत का आलोकः माने प्रकाश, सर्वत्र प्रसूतः, प्रसूता माने फैला हुआ है, सर्वत्र माने सब जगह, तो इसके संस्कृत साहित्य का और संस्कृत का प्रकाश सर्वत्र सब जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा सिकोह, मुगल युवराज दारा सिकोह अत्रागत्य, यहाँ आकर के स्वीयान विचारान, अपने दारा सिकोह अत्रागत्य, यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययनम अकरोत, अध्ययन किया। मुगल युवराज दारा सिकोह यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। सा तेषाम ज्ञानेन, सा माने वह, तेषाम माने इसके, ज्ञानेन माने ज्ञान से, तथा प्रभावितः बहुत प्रभावित हुआ, तो वह इसके ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ। यत कि तेन उपनिषदाम, तेन माने अपने या उनके, उपनिषदाम माने उपनिषद का, अनुवादा माने अनुवाद, पारसी भाषायाम करितः, पारसी भाषा में करवाया। वह संस्कृत साहित्य की, जो संस्कृत साहित्य है उसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने इसका, इस उपनिषद का, इस महाकाव्य का अनुवाद पारसी भाषा में करवाया। इयम नगरी, यह नगर, विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगर विविध धर्माणाम, विविध धर्मों की, अनेक प्रकार के धर्मों की संगम स्थली, संगम स्थली है। यहाँ पर अर्थात यहाँ पर हर प्रकार के धर्मों का संगम होता है। फिर आगे देखते हैं। महात्मा बुद्धः तीर्थकरः पार्श्वनाथः शंकराचार्यः कबीरः गोस्वामी तुलसीदासः अन्ये च बहवः महात्मनः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहवः, और बहुत सारे, महात्मना माने महात्मा अर्थात महान पुरुषों ने, अत्रागत्य यहाँ आकर के, स्वीयान अपने अपने, विचारान विचारों का, प्रसारयन प्रसार किया। यहाँ पर महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरदास
गोस्वामी तुलसीदास और बहुत सारे महान पुरुषों ने यहाँ पर आकर के अपने अपने विचारों का प्रसार किया, अपने अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। न केवलम दर्शने, केवल दर्शन में ही नहीं, साहित्य धर्मे, केवल दर्शन में साहित्य में धर्म में ही नहीं, अपितु बल्कि कला क्षेत्रे अपि, कला क्षेत्र में भी, इयम नगरी, यह नगर, विविधा नाम कला नाम, विविध प्रकार की कलाओं से, भिन्न भिन्न प्रकार की कलाओं से, शिल्पानांच और शिल्पियों के लिए, कृत्य माने के लिए, शिल्पियों के लिए, लोके विश्रुता, विश्रुता माने प्रसिद्ध, तो संसार में प्रसिद्ध है यह नगर। केवल दर्शन के लिए, साहित्य के लिए और धर्म के लिए ही नहीं, बल्कि कला क्षेत्र में भी अनेक प्रकार की कलाओं और शिल्पियों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्याह, यहाँ की कौशे साटिका, कौशेष माने रेशम की, साटिका माने साड़ी, यहाँ की जो रेशम की साड़ियाँ हैं, देशे देशे सर्वत्र स्पंते, देश देश में सब जगह पहनी जाती हैं। यहाँ की जो रेशम की साड़ियाँ हैं वो देश देश में सब जगह पहनी जाती हैं। अत्रत्याह, यहाँ की प्रस्तर मूर्तियाँ, पत्थर की जो मूर्तियाँ हैं, प्रथिताः, प्रसिद्ध हैं, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इयम निजाम प्राचीन परंपराम, यह जो नगर है अपनी स्वयं, निजाम माने स्वयं की, प्राचीन परंपरा, प्राचीन जो परंपरा है इसकी जो विरासत है, इदानीमपि परिपालयति, स्वयं भी इसका पालन करती चली आ रही है। तथैव गीते, कवि भी, जिसके लिए कवि ने इस श्लोक के माध्यम से कहा है, क्या कहा है, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। मरणम मंगलम, जहाँ मरना भी मंगलकारी माना जाता है, और यत्र विभूतिश्च विभूषणम, और विभूति माने भभूत, विभूषण माने आभूषण है, जहाँ की भभूति भी आभूषण है, अर्थात जहाँ पर मरना भी मंगलकारी माना जाता है और जहाँ की भभूति भी, भभूति मतलब चिता की भस्म, तो जहाँ की भभूति भी आभूषण के समान है। कौपीनम यत्र कौशेयम, जहाँ की लंगोट भी रेशमी है, कौपीन माने लंगोट, कौशेयम माने रेशमी, तो जहाँ पर लंगोट भी रेशमी है, सा काशी केन मेते, उस काशी की तुलना किससे की जा सकती है, उस काशी की तुलना किससे की जा सकती है। एक बार फिर देख लेते हैं कि मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मेते, जहाँ पर मरना भी मंगलकारी माना जाता है और जहाँ की भस्म भी आभूषण है, विभूति भी आभूषण है, कौपीनम यत्र कौशेयम, जहाँ की लंगोट भी रेशमी है। कहने का मतलब है कि वहाँ पर रेशम का व्यापार बड़े ही प्रबल स्थिति में है और सा काशी केन मेते, उस काशी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, या उस काशी की तुलना किससे करेंगे। इस प्रकार प्यारे बच्चों, हमने वाराणसी पाठ का संपूर्ण व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत किया। कोशिश की कि आपको एक एक वर्ड की मीनिंग समझा सकूं, क्योंकि संस्कृत कहने में बहुत कठिन लगती है, पढ़ने में बहुत कठिन लगती है, इसलिए मैंने कोशिश किया है कि अच्छे से इसका विधिवत व्याख्यान आपको मैं समझा सकूं। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए, पढ़ाने की शैली अच्छी लगे, तो जितना ज़्यादा हो सके उतने लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी इस सरल तरीके से संस्कृत भाषा का अध्ययन कर सकें। तब तक के लिए आप सब इस वैश्विक महामारी में अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।